तो स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। मतलब ये जो आपको कंपाउंड गिवन है, आपको इसका क्या आइसोमर नहीं है। जब भी नोट लगाना हो तो उसको अंडरलाइन कर दो ताकि याद रहे कि यहाँ पर आपको जो आइसोमर नहीं है वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसका अपन बेसिक फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। आपको कितने कार्बन दे रखे? 6 कार्बन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपको दे दिए हैं हाइड्रोजन 12 और एक ऑक्सीजन की। अब जो सबसे सिंपल बेसिक तरीका होता है, आप क्या करोगे, बाकी सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, अगर मैच हो रहे हैं तो आइसोमर्स होंगे, नहीं हो रहा तो आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म होता है जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर भी जो कार्बन है आपके वो 6 है एंड 3 2 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 मतलब H12O ही इसका फॉर्मूला है। तो अगर आपको नोट फाउंड करना है तो ए तो करेक्ट हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन पे जाए तो 1 2 3 4 5 6, वहां पर कार्बन तो C6 ही है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आपको 10 ही गिवन है एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो ये आपके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पर इसका सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 कार्बन हो गए, 3 4 5 एंड 6। मतलब जो आपके कार्बन है वो कितने हो गए? C6 हो गए। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 6 7 8 9 एंड 10 11 12 मतलब ये आपके हाइड्रोजन 12 भी होगा और ये रहा ऑक्सीजन। अगर इसका फॉर्मूला भी सेम है मतलब ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो वापस जो अगेन आपके कार्बन है वो कितने हैं? 6 ही दिख रखे हैं। फिर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 5 7 और ये भी आपके कितने हो गए? 12 एंड ऑक्सीजन। तो ये फॉर्मूला भी सेम हो रहा है, मतलब ये भी आइसोमर होगा। तो अगर कोई जो ऑप्शन देखना था वो था आइसोमर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें, द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन शोइंग आइसोमेरिज्म। तो जो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जो बेसिक कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो चाहिए होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो बेसिक जो नंबर ऑफ कार्बन आपको चाहिए, लीस्ट नंबर वो 4 कार्बन तो होने ही चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे कि 4 कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो इसको आप क्या बोलते हो? एन ब्यूटेन बोलते हो। क्योंकि ब्यूटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 कार्बन है, तो आप ब्यूटेन एन ब्यूटेन बोल देते। अब अगर इसी के आइसोमर की बात करें तो क्या करोगे आप? यहाँ पर आप क्या करोगे? एक CH3 यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हो? आइसोब्यूटेन। अब इसके जो ये है, ये 2 आइसोमर हो गए, मगर यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन थी वो कि 4 कार्बन तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग। आइसोमर्स में फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला। ऑप्शन सी इज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन डी इज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए क्या है आपको? अगर यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में लिख रखा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म यही होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम बता रखा है मगर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर बेसिक कंडीशन तो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। अगर ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन 4 की बात करें, विच पेयर बिलो रिप्रेजेंट आइसोमर्स। तो ऑप्शन ए की बात करें तो सबसे पहले जो अपन ने करा था वही करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे और दोनों को यहाँ पर अपन मैच कर देंगे। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो जो कार्बन है आपके वो कितने हैं? 3 कार्बन है और एक आपका OH ग्रुप है।
अगर यहाँ पर बात करें तो OH ग्रुप तो है, मगर यहाँ पर जो कार्बन है वो 4 कार्बन हो जाते हैं, और उसी की वजह से ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके 3 कार्बन है, और अगर यहाँ बात करें तो जो कार्बन है वो 4 हो, तो मतलब ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो CH3 CH, यहाँ पर Cl CH3 है, मतलब कार्बन 3 है और एक आपके पास क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। यहाँ पर भी बात करें तो 3 कार्बन है और एक क्लोरीन है, तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका बेसिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो CH3, मतलब यहाँ पर कार्बन देखे तो 3 कार्बन है, और अगर इधर कार्बन देखे तो आपके अगेन जो कार्बन है वो 4 हो रहे हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 5 की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H10, मतलब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है जो कि होगा C5 एंड H10, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ट्राई है या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और इनमें से क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता है। तो अगर अपन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की बात करें तो मोनो के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल एक एल्कीन बना देंगे, और जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है ना वो एक ही कार्बन के अंदर अटैच करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो अगर आपको 5 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन और अटैच करने थे, आपने एक ही साइड पे कर दी। ठीक है, यहाँ पर इसके वैलेंसी ये आपने कंप्लीट कर दी, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड तो बन रहा है, मतलब आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। अगर आप बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड की, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो यहाँ पर आपकी ये एल्कीन रही सिंपल सी। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप 2 कार्बन के अंदर आप क्या लगा दोगे, CH3 लगा दो। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 कार्बन पे CH3 लगा दी और यहाँ पर एक CH3 अटैच कर दोगे, तो ये हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, क्योंकि एक तरफ जो है आपस सब्स्टिट्यूएंट 2 है। तो अगर यहाँ पर बात करें इसकी वैलेंसी की, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी वैलेंसी में एक आपने यहाँ पर H लगा दिया, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड भी इजीली बन रहा है। अगर बात करें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की, तो यहाँ पर अगर बात करें ट्राई सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक CH3 अटैच कर दिया आपने, एक CH3 यहाँ पर अटैच कर दिया, और जो आपका एक CH3 है रिमेनिंग वो आपने यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये एल्कीन जो है इसमें क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गई। अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, और जो फॉर्मूला है आपका वो आपका कंप्लीट हो गया C5H10। यहाँ पर भी बात करें तो C5H10 है, और यहाँ पर भी बात करें तो C5H10, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आप बोल दोगे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑप्शन सी की, 6 की सॉरी। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये अपन को एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है और इसका अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है और इससे आपको क्या करना है, आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये जो सब होते हैं वो क्या करते हैं, एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन के अलावा कोई एटम होता है तो उसको आप एज इट इज लिख देते हो, कार्बन को आप किसी भी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन को आप मेंशन नहीं करते, उसको ऐसे लाइन वाइज आप करते हो। जैसे अगर सिंपल सी बात करें अपन, कुछ है CH3 CH2 CH3, तो इसको आप ऐसे बना दोगे बॉन्ड लाइन। तो बस वही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये कार्बन हो गया आपका, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, सभी जगह आप कार्बन लगा दो। अब आपको पता है जो फ्री एंड होता है आपका वहां पर हमेशा CH3 रहता है। जैसे ये एक फ्री एंड CH3, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अगर आप इस कार्बन की बात करो तो ये ऑलरेडी 4 एटम्स अटैच है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 4 एटम्स अटैच है, मतलब वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर बात करो तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर भी CH2। अब जो भी आपको गिवन है बस उसको क्या करना है, आपको सिंपली उसको काउंट करना है। तो अगर कार्बन की बात करें तो ये 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 11, तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पर C11। अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करो तो यहाँ पर 3 3 6 एंड 9
देन 12, 15 और एक जो है ये आपका हो गया 18 और बाकी के जो बचे 3, तो इसका मतलब आपके जो हाइड्रोजन है वो हो गए 24। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला C11H24, यही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंडेंस स्ट्रक्चर इनटू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसका आपको बॉन्ड लाइन बनाना है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लाइन से कंडेंस्ड जो उसका फॉर्मूला है वो बताना था, एंड कंडेंस स्ट्रक्चर भी आप उसका डायरेक्ट लिखकर बता सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपको पता है जो कार्बन है उसको अपन क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मेंशन करते हैं कार्बन के लिए। कार्बन के लिए सिर्फ आप इस तरह से एक जिगजैग लाइन बनाएंगे। मगर अगर कोई दूसरा आइटम होता है कार्बन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो आप उसको बॉर्डर लाइन फॉर्मूला जो होता है उसमें रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये CH3 हो गया, फिर कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब यही होता है कि डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ पर आ गया। फिर आपको दे रखा है NH, तो NH भी गिवन है। अगर यहाँ पर बात करें CH2, ये CH2 हो गया, ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर फ्री एंड है, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका CH3 होगा। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी अगर अपन ऑप्शन बी की तरफ देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, पर अगर आप देखें तो थर्ड नंबर पे आपका NH आ रहा है, मगर यहाँ पर थर्ड नंबर पे नहीं आ रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो C डबल बॉन्ड O जो है वो आपका सेकेंड नंबर पे और यहाँ पर थर्ड नंबर पे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है वो ही डिफरेंट दे दिया, जैसे यहाँ पर जो आपको फंक्शनल ग्रुप है वो CO दे रखा है और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपको COO दे दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर हेप्टेन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर हेप्टेन फॉर ओम। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, हेप्ट इसको ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन होता है, तो आप 7 कार्बन बना लो। सबसे पहले अपन इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे, फिर उससे अपन बॉर्डर लाइन बना देंगे और ये आपका हो गया 7 कार्बन। ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है कि 4 पे आपका ओन मतलब कि कीटोन ग्रुप है, तो 1, 2 एंड 3 एंड ये 4 पोजीशन पे आपने कीटोन ग्रुप लगा दिया। अब आप क्या करोगे, सिंपली एन दे रखा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, मतलब आप सबकी वैलेंसी पूरी कर दोगे। तो यहाँ पर CH2 आ गया, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर CH3। अब ये फॉर्मूले का आपको बॉर्डर लाइन बनाना है, तो बॉर्डर लाइन के लिए जैसे आपका CH3 होगा तो ये फ्री एंड है, यहाँ पर आपने फिर CH2, फिर अगेन एक CH2 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, फिर CH2 है, फिर अगेन एक CH2 है और यहाँ पर आपका CH। तो ये आपका बन जाएगा इसका बॉर्डर लाइन फॉर्मूला। ये इसका हो गया बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, सॉरी बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर। तो यहीं पर जो अपना DPP फर्स्ट है वो खत्म होता है। थैंक यू।